हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल। तो आईआईटी जैम का डेली डोज एपिसोड नंबर 5 और इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस का। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने अपनी 12वीं क्लास में भी पढ़े होंगे और बीएससी में जब आपने बीएससी फिजिक्स पढ़ा होगा तो ये ज़रूर पढ़े होंगे आपने इस तरह के क्वेश्चंस। और इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे भी जाते हैं। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत इसके अंदर कॉन्सेप्ट होगा, किस तरह से कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, किस तरह से फार्मूला यूज़ करना है, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक तो जो भी लोग देखें प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर हो सकता है आपके काम का ना हो ये वीडियो, परंतु जिन लोगों के काम का है, यानी कि जो जैम की प्रिपरेशन कर रहा है फिजिक्स से, तो उनके काम का ये वीडियो ज़रूर हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG एग्ज़ाम फिजिक्स के लिए, उनके लिए भी ये वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल है। गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, उस क्वेश्चन के अंदर बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू अ न्यूक्लियस ऑफ लीड। और उसका जो जेड मतलब उसका जो परमाणु क्रमांक है वो दे रखा है हमें, और वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 82। अब ये क्लोजेस्ट अप्रोच वाली क्या कहानी होती है, इसमें मान लो कि ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये ऐसे में बना दिया, अल्फा पार्टिकल है और ये जा रहा है और किससे टकराएगा, ये नाभिक के पास पहुंचेगा। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। ये कुल मिलाकर किसके पास जा रहा है, न्यूक्लियस के पास। ये चलता 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 यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस बच गई, ये जो डिस्टेंस d है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो यहाँ से यहाँ तक चल के आया, तो ये एनर्जी जो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ये चार्ज आ गया और यहाँ पर एक चार्ज है, तो अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी लग जाएगी वो कौन सी लग जाएगी, पोटेंशियल। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो कुल मिलाकर होता क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी जो है उसको आप क्या लिखते हो, ½ mv²। उसकी हालांकि वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिखते हो, KQ1 Q2 अपॉन R। और R यहाँ पर क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच है, जिसको हम D लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर Q1 क्या है और Q2 क्या है वो देख लेते हैं। तो एक तो है कौन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 2e। प्लस का जो चार्ज है वो Q1 उसको मान ले, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Z इंटू ई। ठीक है, कितना हो जाएगा, Z इंटू ई। हाँ जी। तो इसके बाद ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, तो ई की वैल्यू कितनी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इंटू मेगा मतलब 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻9। Q1 Z इंटू ई, Z कितना है, 82। तो ये 82। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद 2e यानी कि 2 और इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू हो गई। और इसको डिवाइड करना है किससे, r से। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये कितना है, 82 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका क्या होना है, स्क्वायर हो जाना है, और इंटू 2 ओवर ये कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक तो ये मरेगा सीधा 10⁻⁻19 से यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ 10⁻6 है तो ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा 3। एक ये भी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻2। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट, मेरे पास आंसर जो लिखा हुआ है वो लिख रहा हूँ। मेरे पास जो आंसर है वो लिखा हुआ है 9.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और 1 इंटू 10⁻⁻15 को हम लिखते हैं फर्मी, तो इसको हम लिख सकते हैं 9.4 फर्मी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई, है ना। क्लोजेस्ट अप्रोच वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देना, और इस तरह से आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें बोला है कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को हम लिखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्कैटर्ड बाय सी यू फॉइल। सी यू फॉइल का हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 69 और किस एंगल से स्कैटर हो रहा है 60 डिग्री से। तो हमें इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो ख़त्म खेल, क्वेश्चन ख़त्म, नहीं तो हमारा खेल ख़त्म। दोनों में से एक का खेल ख़त्म होना है, या तो तुम्हारा होगा या क्वेश्चन का होगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला के जेड ई स्क्वायर ओवर ई और कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, अब गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है वो लिख लो। गिवन वैल्यू क्या क्या है साहब? के की वैल्यू तो पता होता है आपको कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ ये पता है ना भाई, ये पता होनी चाहिए। z की वैल्यू कितनी है 29 है। e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और कैपिटल E जो है उसकी वैल्यू हमें 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। तो 5 मेगा यानी कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19। थीटा जो है थीटा वो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखो, प्लेस कर दो। तो 9 × 10⁻9। उसके बाद z की वैल्यू 29, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर। e जो है e वो कितना हो गया 5 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना भाई, कर ही लेना। कहीं आप भी मेरी तरह डायरेक्ट लिखो भाई, मैं तो लिख रहा हूँ, मेरे को तो चलो कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, आप लोगों को देना है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। तो आंसर मैं लिख रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, माइट भी पॉसिबल कि गलत हो मैं, है ना। तो ये जो आंसर है वो कितना है 1.44 × 10⁻14 मीटर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, कैलकुलेशन इसी की होगी, है ना। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से करना है। फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना। आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आगे बात करते हैं। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। और आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल है, उसकी एनर्जी दे रखी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट हो रहा है 6। जेड की वैल्यू दे रखी है 79। एनर्जी जो है वो है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल है। इम्पैक्ट पैरामीटर की जो वैल्यू है बी की वो दे रखी है 2.6 × 10⁻⁻13 मीटर है वही वो। कैलकुलेट द स्कैटरिंग एंगल थीटा, किसका? अल्फा पार्टिकल का निकालना है। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी? के जेड ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई कॉट थीटा बाय 2। यहाँ पर वैल्यू रख दो सारी। तो बी की वैल्यू कितनी? 2.6 × 10⁻⁻13। के की वैल्यू 9 × 10⁻9। जेड की वैल्यू कितनी? 79। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर। उसके बाद ई कैपिटल ई की वैल्यू 5.5 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻⁻19 और ये हो गया cot थीटा बाय 2। इसको जब सॉल्व करोगे, मेरे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है वो लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से सॉल्व करने के बाद थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 डिग्री। इसको चेक कर लेना एक बार ज़रूर से, वापस कह रहा हूँ। ये कैलकुलेशन इसी तरह से होंगी। ये भी इम्पैक्ट पैरामीटर का ही फॉर्मूला आपको याद करना था। पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इम्पैक्ट पैरामीटर बताओ, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि स्कैटरिंग एंगल बताओ। यानी कि फॉर्मूला एक ही है, उसको पूछने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है ना। तो सवाल कितने ईजी है ये कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा होगा, परंतु ये सवाल ईजी हैं तब तक हैं जब तक आपको इनका फॉर्मूला याद है और आपको यूज़ करना आता है फॉर्मूला को कि कैसे यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ तो ये महाभारत है। अगर ये जो इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, ये जो कैलकुलेशन हुई नहीं आपसे, तो ये महाभारत है, गलत हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 12वीं क्लास में भी बहुत पूछा जाता था। हम 12वीं में थे, ध्यान है मेरे को, IIT का मैंने एग्ज़ाम दिया था, JEE का, तब पूछा जाता था।
क्वेश्चन क्या है, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग इफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू अ स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री इज 36 पर मिनट। तो स्कैटरिंग एंगल के लिए जो रिलेशन होता है, स्कैटरिंग एंगल पर मिनट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है k अपॉन साइन 4 थीटा। जो फॉर्मूला होता है k अपॉन साइन 4 थीटा, ठीक है, जहाँ k कांस्टेंट होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं जो स्कैटरिंग करते हैं, और थीटा क्या होता है, एंगल होता है, और ये थीटा बाई 2 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर अब वैल्यू रखना चालू करो। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया है 36, तो ये 36 करो k, और ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा साइन 4 और ये 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/2, और साइन 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा 36k और 1/4, तो 4 ऊपर घूम के पहुँच गया, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9, ठीक है। उसके बाद एक बार निकालनी है 60 डिग्री पर और एक बार निकालनी है 120 डिग्री पर। तो जब 60 डिग्री पर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, n इक्वल्स टू k अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2, k की वैल्यू कितनी 9, साइन 4 थीटा बाई 2, ये कितना हो गया 60 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 16, तो ये हो गया 9 × 16, तो आंसर आ गया 144। तो ये तो किसके केस में आ गया, 60 डिग्री के केस में आ गया। फिर 120 डिग्री पर निकालना है, तो 120 डिग्री पर n इक्वल्स टू k साइन 4 और ये हो जाएगा अब 60 डिग्री। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जो भी देख रहा है वो इसको कैसे सॉल्व करेगा वो आपको निकालना है, आंसर बताना है मेरे को कमेंट करके, जब भी आप देखो कि इसका आंसर कितना आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला किसका है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड करते हैं और जो स्कैटरिंग एंगल है उसके बीच का रिलेशन है। ये फॉर्मूला याद रखना भाई। ये जो क्वेश्चंस है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है सारे, और इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये दिखने में सिंपल है, लगता है आपको कि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, पर आते हैं, इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी, एनर्जी दे रखी है भाई 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इंसिडेंट ऑन अ गोल्ड फॉइल, जेड की वैल्यू कितनी है 79, मास दिया हुआ है मास 197, ऑफ थिकनेस दी हुई है कितनी 3 × 10 पावर -7 ये ना, हाँ 7 मीटर। डेंसिटी ऑफ गोल्ड फॉइल, डेंसिटी दी है गोल्ड फॉइल की, वो कितनी दी है 1.93 × 10 पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पार्टिकल वुड बी स्कैटर्ड विद अ स्कैटरिंग एंगल ग्रेटर देन थीटा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए परसेंटेज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है n/t और b स्क्वायर। तो n/t, b स्क्वायर का मतलब z e स्क्वायर अपॉन कैपिटल E कॉट थीटा बाई 2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। सबसे पहले निकालना है n, तो n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, डेंसिटी को डिवाइड करोगे मास से, डेंसिटी को डिवाइड करोगे किससे, मास से। तो करो, n की वैल्यू, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.93 × 10 पावर 4, और उसके बाद मास जो है, मास कितना हो गया, मास हो गया 197, और फिर एक का मास 1.67 प्रोटॉन हो गया उसके अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1.67 × 10 पावर -27। तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास लिखी है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको। n की वैल्यू आ गई है 5.90 × 10 पावर और 28, है ना। अब ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी यहाँ पर प्लेस कर दो। तो यहाँ पर प्लेस करोगे तो f जो है n की वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई 5.90 × 10 पावर और ये 28, पाई हो गया
22/7 भी लिख सकते हो, 3.14 लिख सकते हो। टी की वैल्यू कितनी होगी साहब? टी की वैल्यू कहाँ गया टी? ये रहा 3 × 10⁻⁻7 और फिर रखो ये बी की वैल्यू। तो जेड कितना? जेड 79, तो 79 ई स्क्वायर 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 7.7 10⁻6, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला हटा दो और कॉट कितना कर दो? 45 डिग्री है, 45 डिग्री बाई 2, ये हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एफ़ की वैल्यू आएगी 7.09 × 10⁻⁻5। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चंस जो हमने किए वो सारे फार्मूला बेस्ड थे। मेन इंपॉर्टेंटली आपको ये फार्मूला याद रखना है। एक तो ये वाला कि परसेंटेज ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड होते हैं उसके लिए फार्मूला होता है ये, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड होते हैं उसके लिए फार्मूला होता है ये आप शॉर्ट नोट्स बना के भी अपने नोट्स में लिख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद हमने फार्मूला पढ़ा इसका, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम या पर यूनिट गिवन टाइम। तो पर यूनिट टाइम उसके लिए फार्मूला आता है इम्पैक्ट पैरामीटर, जो स्कैटरिंग एंगल है, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग पर यूनिट टाइम में जो फार्मूला आता है वो ये आता है। ये लिखना है आपको, एक याद करना है। उसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर का ये फार्मूला। फिर मैंने आपको बताया कि जब क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आपको इस तरह से ये फंडा लगाना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी को बराबर करना है पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये थे आज के जो क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। और कह ले कि आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर चेक हो रही है कि आप कैलकुलेशन कितनी अच्छी कर लेते हैं और कितनी जल्दी कर लेते हैं। फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे अगर पास होना है और सवाल को सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं होगा। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं IIT जैम फिजिक्स का डेली डोज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ।